हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है और ये ट्रांजिट का एक वीडियो है। और एज यूजुअल ट्रांजिट के जो वीडियोस हैं वो मैं हमेशा 2 पार्ट में बनाती हूँ। पहले पार्ट में हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, और सेकंड पार्ट में मैं ट्रांजिट चार्ट से आपको समझाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें जो हैं आने वाले समय में रहने वाली हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल और शनि के आमने सामने आने से जो एक विस्फोटक योग बना है। ट्रांजिटरी पोजीशंस में जो चेंज आए हैं 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक रहेगा ये योग। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वालों के ऊपर जब शनि और मंगल आपके चार्ट में आमने सामने आ जाएंगे। तो इसी के बारे में ये वीडियो रहने वाला है। आप इसे लगन से देखिएगा। जिन लोगों को चंद्र राशि में ज़्यादा इंटरेस्ट है और चंद्र राशि को ज़्यादा मेन मानते हैं, वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस लगन और चंद्र राशि, इन दो से ही देखिएगा। और जिनको नहीं पता है अपने बारे में, चंद्र राशि के बारे में या लगन के बारे में, वो इसको वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी देख सकते हैं। बट ज़्यादा आप रिलेट तभी करेंगे जब आप इसको लगन से या चंद्र राशि से देखेंगे। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं पाइसियंस के लिए। और पाइसियंस की 7.5 वैसे भी अभी पीक पे चल रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी हो सकता है उनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही हो। तो यहाँ पे है कार्ड मजिशियन का है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे हैंग्ड मैन आया है। और किस तरह की चीज़ें हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स कह रहे हैं कि हम 2-2 3-3 आएंगे। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और इससे ना हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं कार्ड्स को ऐसे रख लेती हूँ सो दैट आपको सारे के सारे ही यहाँ पे दिखाई दें, ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए मैजिशियन आया है, ठीक है, तो चाहे 7.5 है और चाहे विस्फोटक योग बना हुआ है और शनि मंगल चाहे आमने सामने है ट्रांजिटरी पोजीशन में, लेकिन जो भगवान ने आपको देना है, जो ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और मैं बोलती हूँ कि पाइसियंस एंड सजिटेरियस जो हैं वो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनकी राशि के स्वामी बनते हैं और ज़ोडिएक की आखिरी राशि है पाइसिस। तो बहुत बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि इनको जो गिफ्ट्स होते हैं ना अंदर के, जो इनको नहीं पता होते हैं, गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं इनके अंदर, इनको गिफ्ट्स देके भगवान भेजता है ज़मीन पे। और धीरे धीरे लाइफ में ना ये अपने उन्हीं गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर इस कार्ड से भी आप देखें इसकी एनर्जी को, देखो इसकी कैप के ऊपर यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, यानी कि इंसान के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, ठीक है। और ये पाइसियंस को ही डेडिकेटेड एक कार्ड है। पाइसियंस अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते करते, अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते करते, और ये करते करते कि हम बहुत दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं कि उनको पता चलता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितने सारे गिफ्ट्स हैं उनके अंदर, कितने सारे टैलेंट हैं। तो जब मंगल और शनि भी आपस में ये समसप्तक योग बनाएंगे, विस्फोटक योग बनाएंगे, इनके नाम इतने खतरनाक हैं कि बंदा सुन के आधा हो जाता है। पिशाच योग और विस्फोटक योग और अंगारक योग, ठीक है। लेकिन उतना डरने की बात नहीं होती है। कोई भी योग बनता है ना ही वो पूरा पूरा अच्छा होता है, ना ही वो पूरा पूरा बुरा होता है। और उसमें से अच्छी चीज़ें हम ले पाएँ और बुरी चीज़ों से हम दूर रह पाएँ, ये ही मेरी वीडियोज़ का मकसद होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में आप बहुत सारी ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को अपने अंदर ढूंढेंगे, अपने आसपास ढूंढेंगे। आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके रुके हुए काम, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो टाइम बेस्ड है, टाइम लिमिटेड है, और आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे यहाँ पे आएंगे। आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है बिजनेस को लेके न्यू आइडियाज़, बिजनेस को लेके जो होता है ना कि स्टार्टअप शुरू करना है, आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। नए लोगों से मिलना, नए आइडियाज़ पे काम करना, और ये अंदर से ही आएंगे। और हो सकता है कि आप मेडिटेशन में जब गहरे उतरें उस टाइम पे ये आइडियाज़ आपको आएँ। इसका बहुत बहुत यहाँ पे है। और ये योग अभी बना है, लेकिन आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे इस टाइम के दौरान जो लंबे टाइम तक आपके काम आएंगी। योग ऐसा नहीं होता कि योग खत्म हो गया
गया तो उसके बाद वो चीज़ें लाइफ में से गायब हो जाएंगी। ठीक है, एक योग बना, उसमें आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ तो वो बढ़ना ही शुरू हो गया, फिर आपने उसको आगे और भी बढ़ाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं पे भी आपका गाइस पैसा रुका हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। या तो आप इस टाइम पे ना किसी चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, अपना ऑफिस बड़ा बनाना है, ऑफिस का रेनोवेशन करना है, घर का रेनोवेशन करना है, उसमें पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आपका पैसा खर्च तो होगा, यहाँ पे पैसा खर्च के योग है, पैसा बनेगा भी बहुत, पैसा खर्च भी होगा। तो उसमें सबसे अच्छा यही होता है कि खर्च तो होना ही है, इससे अच्छा है इसको इन्वेस्ट कर दो। तो आप इन्वेस्टमेंट ही करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अदरवाइज पैसा आपका हॉस्पिटल में भी खर्च हो सकता है, बीमारियों पर भी खर्च हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ना इंजरी हो जाना, सर्जरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के योग भी बनते हैं। कोई भी योग मैंने बोला है ना ही बिल्कुल अच्छा होता है ना ही बिल्कुल बुरा होता है, लेकिन अगर आप व्हीकल सावधानी के साथ चलाएंगे तो एक्सीडेंट, इंजरी, इन चीज़ों को तो आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत अच्छा है। और अगर इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई है तो उसमें बढ़ के बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलना, रुका हुआ पैसा मिलना, स्टक मनी मिलना, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है उसका रिटर्न आ जाना, आपकी सैलरी बढ़ जाना, आपको प्रमोशन मिलना, इस तरह की चीज़ें। और ये जो योग है मंगल और शनि का आमने सामने समसप्तक योग जिसको बोलते हैं, ये एक ही चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके लिए काम कारोबार के लिए, आपके लिए प्रमोशन के लिए, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है इस टाइम पे, और बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के नया जॉब भी कर सकते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली जो है आपको पैसे का तो लाभ होगा ही होगा, आपके भाग्य की वृद्धि होगी यहाँ पे। और एक चीज़ और बताऊं, पाइसेस के लिए ना, हालांकि मंगल का जो है कि शनि मंगल बहुत ही खराब ग्रह होते हैं, पाइसेस के लिए ना मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो डेफिनेटली जब मंगल एक्टिवेट होंगे, वो भी शनि करियर के कारक के साथ आमने सामने आ जाएंगे, तो मुझे अपनी लॉजिकल रीजनिंग से बताओ कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा फायदा इसका होगा। डेफिनेटली करियर में होगा। तो करियर में अगर आप फायदा चाहते हैं तो लिखिएगा करियर। करियर में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा प्रमोशन। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो लिखिएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो लिखिएगा इनकम। जो भी आप चाहते हैं, आप फॉर्चून बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा भाग्य बढ़ जाए इस टाइम पे, तो आप लिखिएगा फॉर्चून। ठीक है, जो जो लिखता है, जो जो मांगता है उसको जरूर ही मिलता है। अगेन करियर में ही झंडे गाड़ने का कार्ड है यहाँ पे। प्रोफेशन, विक्ट्री, कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, उनसे जीत जाना, उनका पत्ता काट के आगे बढ़ जाना। लोग आपके सिर पे पैर रख के प्रमोशन लिए जा रहे थे, अब आपका टाइम है कि आप प्रमोशन लेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड आपका घर है ना, वो आपके करियर का कर्म भाव है। इवन कि करियर के अलावा जरूरी तो नहीं है कि हमारे सारे कर्म जो है करियर से ही रिलेटेड होते हैं। अब कर्म तो एक हाउसवाइफ के भी होते हैं। ठीक है, तो कर्म तो एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो किसी का भी जो पेंडिंग कर्मा है, आपने कुछ लिया हुआ है, किसी ने आपका कुछ लिया हुआ है, कुछ कहना सुनना बाकी है, पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पे, क्योंकि शनि वक्री है और वक्री शनि और मंगल की दृष्टि आपस में आमने सामने है, तो पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पे आप निपटाएंगे। लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेना, कोई काम अधूरा छूट गया था, कोई काम बीच में छोड़ दिया था, रुक गया था कोई काम, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, ग्रोथ नहीं हो रही थी, प्रॉपर आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, उस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अब जो है जाके फलित होने वाली हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है जो मैंने बोला है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उनका डोमेन परमात्मा ने ही अपने हाथ में रखा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको ऐसा लगे कि इसका सोल्यूशन मेरे पास अभी नहीं है, उसको परमात्मा पे छोड़ देना। हैंग्ड मैन का कार्ड सिर्फ इतना ही होता है, लेट गो करना। लेट गो को आप याद रखेंगे। बीइंग अ पाइसियन ना, आप इस जीवन में लेट गो करने आए हैं, क्योंकि आप आखिरी राशि हैं। मेष से जो खेल शुरू हुआ था वो खेल खत्म हो जाता है आके पाइसियंस पे। जो जो भी आपने अर्जित किया है, मेष के बाद जो है टॉरस, टॉरस के बाद जेमिनाई, बन बन के इवोल्यूशन की इस जर्नी में, वो यहाँ पे सब कुछ लेट गो करना होता है। सो दिस इज द कार्ड फॉर लेट गो। बहुत सारी चीज़ें, कड़वापन, शिकायतें, ठीक है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको यहाँ पे लेट गो करनी पड़ेंगी और आप कर दीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपका सोलमेट कनेक्शन होना, किसी से मिल जाना, प्रपोजल मिलना, शादी के रिश्ते आना, शादियाँ हो जाना, घर बस जाना, घर में कोई बच्चा आ जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी अच्छी ही चीज़ें हैं। अब देखो कितना खराब इसका नाम है, विस्फोटक ग्रह एंड ऑल, बट मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो ट्रांजिट में बताऊंगी और अच्छी ही चीज़ें हैं मोस्टली। और ट्रांजिट में इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होगा इसका मतलब है कि वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में फिर ज़्यादा ही कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अदरवाइज ट्रांजिट इतना ही आपको देके जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कोई इच्छा पूरी होना, तो अगर आपकी कोई इच्छा है तो लिख दीजिए विश फुलफिलमेंट। माँ
बनने की इच्छा है, शादी करने की इच्छा है, तो उनको लिखिएगा कि क्या इच्छा है। यहाँ पे आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप खुद हीलिंग ले सकते हैं, आप किसी को हीलिंग देख सकते हैं, आप हीलिंग सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एज ए प्रोफेशन भी उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि पाइसियंस जो होते हैं, मैंने बोला है, बहुत सारे नेचुरल गिफ्ट और टैलेंट भगवान इनको दे के भेजता है, जो लाइफ में ये जिसको बोलते हैं ना, धक्के खा खा के स्ट्रगल कर करके खुद सीखते हैं कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मैं खुद हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे समझे, बट मैं वो हूँ जो सबको समझेगा। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे सिर पे हाथ रखे, बट मैं वो हूँ कि जिसकी छाया में आके जो है हजारों लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और आजकल मेरे पास सारी कंसल्टेशंस ऐसी आ रही हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन है, स्पिरिचुअली हाइटेंड है, बस थोड़ा सा अटके हुए हैं, तो वो सलाह के लिए आ जाते हैं। मेरे पास भी सारी कंसल्टेशंस ऐसी आ रही, क्योंकि टाइम गाइज ऐसा ही है, ये जुलाई अगस्त का टाइम ऐसा ही है कि इसमें हाइटेंड एनर्जीज बहुत हैं और आप लोग टैप इन करेंगे अपनी इन चीज़ों में, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, इसको क्लेम कीजिएगा। और मैं बोल रही हूँ, अगस्त के महीने में ना, जो काम पूरे 12 महीने में नहीं होगा वो अकेले अगस्त के महीने में होगा। आप लाइफ की जिस भी जर्नी में हैं, ठीक है, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप करियर में झंडे गाड़ना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लव लाइफ में हैं, आप जो भी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अपनी मेहनत पूरी दीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पे टैरो में इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं बताना है। अगर आपको मेरे साथ ट्रांजिट सुनना है, और आप सुनिएगा, क्योंकि जब चीज़ हमें समझ में आती है तभी हम उसको टैकल बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ट्रांजिट सुनना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइज, ये है आप लोगों का ट्रांजिट का चार्ट, जो हाल फिलहाल ट्रांजिट बना हुआ है, ठीक है। शनि बैठे हैं आपके लगन में, इसलिए मैंने बोला है कि आप लगन से इसको देखें। लगन से आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आएगा, बट अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो फिर चंद्र कुंडली से देखिएगा, ठीक है। चंद्र कुंडली भी आपकी ऑलमोस्ट ऐसी ही बनी होती है, बस यहाँ पे चंद्रमा और आ जाएंगे, ठीक है। तो शनि आपके क्योंकि लगन में ही बैठे हैं, आपको डिप्रेशन दे रहे होंगे, डिमोटिवेट कर रहे होंगे, आपका कोई काम नहीं बनने दे रहे होंगे, आपका जो है मन उचाट कर दिया होगा रिश्तों के साथ, चीज़ों के साथ, और आपको बिल्कुल भी डिसिप्लिन फील नहीं हो रहा होगा, आलस आ रहा होगा इस टाइम पे, और गाहे बगाहे आपको ना डिप्रेशन के बाउट्स आते होंगे, एंग्जाइटी होती होगी, कि ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी होती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो रही होंगी, बट इसके अलावा शनि क्या देते हैं? शनि यहाँ पे आपके करियर के कारक होते हैं, सभी के लिए, हम सभी के लिए जो करियर के कारक होते हैं वो शनि होते हैं। और शनि यहाँ पे आपके जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लाभ का भाव। यहाँ से आपकी इनकम देखी जाती है, इनकम के स्वामी बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके बने हुए हैं जो होता है आपका हॉस्पिटल, आपका मोक्ष भी यहीं से देखते हैं, आपकी मेडिटेशन भी यहीं से देखते हैं, हॉस्पिटल यहाँ से देखते हैं, विदेश का ये भाव है, एक वहाँ के स्वामी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें मंगल पहले छठे भाव में थे, सरक के यहाँ पे वो 7वें भाव में आ गए हैं। अब मंगल क्योंकि 7वें भाव में है और शनि लगन में है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, 7वीं दृष्टि से। यहाँ से अगर हम गिने तो 7वां भाव है, यहाँ से अगर गिने तो भी 7वां भाव है, इसीलिए इसको बोला है सप्तक योग। और दूसरा नाम क्या है? विस्फोटक योग, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रेशन, पैशन, अग्नि, आग मंगल में बहुत है, और उसको पेट्रोल मिल जाएगा यहाँ पे शनि का। तो अगर आग में पेट्रोल डालते हैं तो क्या होता है गाइस? विस्फोट होता है। तो इस तरह से इसको बोला है कि विस्फोटक योग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगी कि किस तरह की चीजें होने वाली हैं। मंगल यहाँ पे आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और मंगल यहाँ पे आपके लाभ धन भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो धन को भी देखता है, जो भाग्य का भी भरोसा आपको देता है, तो वो आपके लिए योग कारक है कि नहीं है? तो मंगल चाहे जितने मर्जी बदनाम हैं कि मैलेफिक हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन पाइसियंस के लिए जो मंगल हैं वो योग कारक होते हैं। इसलिए जो इनके डीटी बनते हैं, मंगल देव के डीटी बनते हैं भगवान हनुमान। आपको भगवान हनुमान की पूजा करना हमेशा ही बहुत ज़्यादा फलेगा, और आप में से बहुत सारे लोग बजरंग बली की उपासना करते होंगे। नहीं करते हैं तो इस टाइम पे करना शुरू करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो उसको पढ़ें। एक मिनिएचर हनुमान चालीसा आता है लाल रंग का, उसको अपने पर्स में, पॉकेट में कैरी करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए रेमेडीज हो जाती हैं। अब मंगल बैठे हैं यहाँ पे आपके बिजनेस वाले भाव में। अब देखो, यहाँ से पैसा है, यहाँ से भाग्य है, यहाँ से बिजनेस है, यहाँ से देख रहे हैं आपके नौकरी वाले भाव को, आपके कर्म भाव को शनि भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। तो इस कुंडली में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड ग्रह भाव कौन सा हो गया है? 10वां भाव,
ठीक है। तो 10वां भाव हो गया है। 10वें भाव के स्वामी कौन है? जुपिटर। जुपिटर सामने बैठ के ही देख रहे हैं। तो इतने सारे ग्रह मिलके 1 2 3 एंड 4 4 ग्रह मिलके, वो भी इतने बड़े बड़े, अगर किसी भाव को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो आपके रुके हुए काम होंगे, आपके अधूरे काम बनेंगे, आपके पेंडिंग काम जितने भी हैं वो भी बनेंगे। यहाँ पे बिजनेस में आपके ग्रोथ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस में न्यू पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है। न्यू पार्टनरशिप आपकी लाइफ में भी हो सकती है, क्योंकि यहीं से आपकी शादी भी देखी जाती है। शादी का कोई नया प्रस्ताव आना, बिजनेस का कोई नया प्रपोजल आना, किसी भी तरह का प्रेम प्यार में कोई नया प्रपोजल आना, इस तरह की चीज़ें। यहीं से आपका सोशल स्टेटस भी देखते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, तो वो भी बढ़ेगा, उसमें भी ऊर्जा आएगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा। और यहाँ पे इवन अगर आपके पार्टनर भी वर्किंग है तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी, उनका भी प्रमोशन इस टाइम पे हो सकता है। हैवी मशीनरी आप लोग खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं इस टाइम पे। लोहे की भारी चीज़ें, कुछ लोग जिम हैं, जिम में इन्वेस्ट करना, जिम बनाना, जिम खरीदना या जिम करना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी ही आएंगी। न्यू इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, कर लीजिएगा। ये एज अ रेमेडी भी हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पे यहाँ के स्वामी अगर हैं तो एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, भले ही आप ना हो, आपके पार्टनर हो जाए, भले ही आप और पार्टनर ना हो, घर में से कोई हो जाए, पर खर्चा तो आपका निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि उस चीज़ के लिए एक इनडायरेक्ट रेमेडी होती है कि आप लोग जो है अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा हेल्थ का पैकेज ले लें, हेल्थ प्लान ले लें, ठीक है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएंगी, पैसे को इन्वेस्ट करें। सेहत का प्रॉब्लम आ सकता है और खर्चा बना ही रहेगा, तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको बीच बीच में रेमेडीज़ भी दी हैं। यहाँ पे इम्पल्सिव आप लोग हो सकते हैं, एंगर आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, तो वो किस पे उतरेगा? या तो वो बिजनेस पार्टनर के साथ होगा या वो लाइफ पार्टनर के साथ होगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है, क्योंकि यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं तो मंगल दोष भी बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि केंद्र के भाव में जब भी मंगल बैठेंगे तो मंगल दोष भी बन जाएगा। बट यहाँ पे रुका हुआ पैसा, पैसा कमाने के नए आइडियाज आना और लाइफ में कंप्लीशन फील हो जाना। कंप्लीशन हम बहुत तरीके से फील करते हैं, शादी करके कंप्लीट फील करते हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट करके कंप्लीट फील करते हैं, कोई हमारी लाइफ में आ जाए, प्रपोजल आ जाए, प्रेम प्यार आ जाए, हम कंप्लीट फील करते हैं, शादी के बाद बच्चा हमारे घर आ जाए, हम कंप्लीट फील करते हैं। तो कंप्लीशन का सबका अपना अपना है। यहाँ पे केतु भी देख रहे हैं कर्म के भाव को, और बहुत सारे शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, अशुभ ग्रह भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बनती है कि जॉब छूट के नई भी लग सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, नई जगह पे आपको नई जिम्मेदारी के साथ जो है भेजा जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी पेंडिंग कर्मा दूर होगा और कर्म प्रधान रहेंगे आप। वर्कोहोलिक हो सकते हैं इस टाइम के अंदर, इतना काम कर सकते हैं कि पति पत्नी को टाइम ना दे पाए, बच्चों को टाइम ना दे पाए, इतना काम कर सकते हैं कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देने का टाइम ना मिले, एक्सरसाइज करने का टाइम ना मिले। तो सेहत को आप लोगों ने अपनी जो है ध्यान रखना है। पर बाधाएं आपकी दूर होंगी, काम आपके बनेंगे, और पूरा का पूरा मुझे लग रहा है फोकस जो है इस टाइम पे 80-90% जो है आपके काम कारोबार करियर पे है, और 10-20% जो है जो पर्सनल लाइफ है वहाँ मैंने बता दिया है। और वहाँ पे किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपने बचना है। अगर बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो एक तो मैंने हनुमान जी की रेमेडी बताई है, दूसरा आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, और तीसरा आप जो है कोई भी रनिंग, स्किपिंग, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी जो एग्रेशन वाली एनर्जी है वो गाइस निकल जाए और चैनलाइज हो जाए। और वैसे बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, आई मीन बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मंगल योग कारक बनते हैं। तो जितना डराया हुआ है पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं ट्रांजिट के वीडियोज़ इसीलिए लेके आती हूँ कि डर का जो माहौल बनता है ना वैसा कुछ होता नहीं है, और आपके सामने ही है कितने योग आए और गए। क्या कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया इधर की उधर हो गई, ठीक है। और जब दुनिया इधर की इधर होगी तो सबके लिए होगी, सिर्फ पाइसेंस के लिए नहीं होगी और किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा कि आप बर्बाद हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, इस तरह के कैप्शन लिखना, इस तरह की चीज़ें बनाना आई डोंट पर्सनली लाइक, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोज़ लेके आती हूँ। बीइंग अ पाइसियन, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं, ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे पैसा कमाना है, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, शादी करनी है, और एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाना है, नॉलेज विजडम आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पैसा आपके पास ढेर सारा आए, सुख समृद्धि आए, तो उसके लिए नेचुरली ये आपका बनता है। बट इस तरह की चीज़ें कोई भी अपनी लाइफ में चाहता है तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, माँ लक्ष्मी का ब्रेसलेट जिसको बोलते हैं, ये नेचुरल सिट्रीन होता है, ये पत्थर, ठीक है। और लक्ष्मी जी का ये पत्थर होता है, इसीलिए मैं इसको अपने आसपास रखती हूँ। और ये शनि के लिए होता है, इसको पायराइट का ब्रेसलेट
बोलते हैं। तो कभी भी जब लक्ष्मी आती है बहुत ज़्यादा, तो वो लक्ष्मी जी के साथ साथ शनिदेव की कृपा से भी आती है, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आप अपने लिए या अपनों के लिए जो है, आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो भी ये जरूर पहनिएगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ रहेगा। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, क्योंकि मैं टैरो रीडर के अलावा एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, तो उसके लिए एक नंबर ऊपर आपको डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन दिया है हाइप करने का वीडियोस को, तो अगर आपको मेरी वीडियोस वर्थ लगते हैं तो आप उन्हें हाइप भी दे सकते हैं, सो दैट मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उससे। और रियल में अगर हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर करें, ठीक है, दूसरों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि जो इस तरह की चीज़ें फैलती हैं मार्केट में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चीज़ें समझ में आए। और मैं इसलिए ट्रांजिट पे आपको समझाना, पेपर पे समझाना ज़्यादा जरूरी समझती हूँ कि चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और जो हो सकता है तो उसको रोक कैसे सकते हैं या उसके मैग्नीट्यूड को कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप भी कर दें वीडियो को, और एक कमेंट जरूर डालें किसी ना किसी को धन्यवाद देते हुए। अगर इस तरह के चेंजेस आप चाहते हैं, क्लेम करें इस वीडियो को, जहां जहां मैंने बोला है उस तरीके से भी क्लेम करेंगे तो भी आपके काम बनेंगे। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।